बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? ईद का दिन खुशियों और जश्न का दिन होता है। हर कोई नए कपड़े पहनता है, अच्छे पकवान खाता है, अपनों से मिलता है और अपने दिलों की खुशियां बांटता है। मगर क्या हमने कभी सोचा है कि वो लोग जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए ईद का दिन कैसा होता होगा? क्या वो भी इस खुशी में शरीक होते हैं या उनके लिए यह दिन उदासी और गम का होता है? हम सबके घरों में ऐसे अजीज होते हैं जो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। वो हमारे साथ हंसते बोलते हमारे सुख दुख में शरीक होते थे, मगर आज वो अपनी कब्रों में हैं और हम उनकी यादों को भूलकर अपनी खुशियों में मसरूफ हैं। क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? क्या वो हमारी तरफ से किसी तोहफे के मुंतजिर नहीं करते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। सही मुस्लिम में भी ऐसी हदीस मिलती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन बेड़ियों में जकड़ दिए जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान फौत हो जाए तो उसका अमल मुनक्ते हो जाता है, सिवाय 3 अमाल के। वो मुनक्ते नहीं होते, सदका, जरिया या ऐसा इल्म जिससे फायदा उठाया जाए, या नेक बेटा जो उसके लिए दुआ करे। ईद के दिन मुर्दे क्यों रोते हैं? जो लोग दुनिया से चले गए वो हमारी दुआओं, सदके और नेकी के सख्त मोहताज होते हैं। जब ईद आती है तो वो ये उम्मीद करते हैं कि उनके घर वाले उन्हें याद करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनकी कब्रों पर जाएंगे, उनके नाम पर सदका करेंगे। मगर जब वो देखते हैं कि सब अपनी खुशियों में मसरूफ हैं और उन्हें कोई याद नहीं कर रहा है, तो वो अफसोस करते हैं और रोते हैं। इससे पता चलता है कि मैयत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा उसकी औलाद की दुआ और सदकाए जारिया है। जब हम उन्हें याद नहीं करते, उनके लिए दुआ नहीं करते, तो वो मायूस हो जाते हैं और अफसोस करते हैं कि काश कोई उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता, काश कोई उनके लिए सदका करता। एक मिसाल से समझे, मान लीजिए कि एक माँ थी जिसने अपनी औलाद के लिए दिन रात मेहनत की, उन्हें पाला पोसा, हर तकलीफ बर्दाश्त की। मगर जब वो दुनिया से चली गई तो उसकी औलाद उसे भूल गई, न उसकी कब्र पर जाती, न उसके लिए दुआ करती और न ही कोई सदका देती। अब वो माँ अपनी कब्र में तन्हा पड़ी है, इस उम्मीद में कि कोई उसके लिए दुआ करे, कोई उसके लिए कुरान पढ़े। मगर जब वो देखती है कि सबने उसे भुला दिया है तो उसकी रूह मायूस हो जाती है और वो अफसोस के साथ रोती है। यह हाल हर मुर्दे का होता है। वो अपनी औलाद और घरवालों की दुआ और नेकी का इंतजार करता है। मुर्दों के लिए हमारा फर्ज हमें चाहिए कि ईद के दिन अपने मरहूम रिश्तेदारों को भूलें नहीं, उनके लिए दुआ करें और उनके इसाले सवाब के लिए सदका करें। कुछ अहम अमल जो हम अपनी मरहुमनी के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, दुआ करना। मैयत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा उसके लिए दुआ करना है। नंबर 2, सदका देना। किसी गरीब को खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और इसका सवाब अपने मरहुमनी को पहुंचाएं। नंबर 3, कुरान की तिलावत। सूरह यासीन, सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़कर उनके इसाले सवाब का एहतमाम करें। नंबर 4, कब्र पर जाना। ईद के दिन कब्रिस्तान जाना कोई बिदअत नहीं बल्कि मुस्तहब अमल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्रों की जियारत फरमाती थी। क्या ईद के दिन कब्रिस्तान जाना मना है? कुछ लोग कहते हैं कि ईद के दिन कब्रिस्तान जाना जायज नहीं, मगर ये बात गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र की जियारत किया करो, क्योंकि यह तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्रिस्तान जाता है
दुआ करता है, अपने मरहुमनी को याद करता है, तो ये एक बेहतरीन अमल है। इससे हमें आखिरत की याद आती है और हम अपने अजीजों के लिए नेक करने की तरफ मुतवज्जह होते हैं। ईद सिर्फ दुनिया वालों के लिए खुशी का दिन नहीं, बल्कि ये उन मुर्दों के लिए भी राहत का सबब बन सकती है जो हमारी नेकियों और दुआओं के मुंतज़िर होते हैं। अगर हम उन्हें याद करें, दुआ करें, सदका करें, तो उनकी रूहें खुश हो जाएंगी और वो हमारी तरफ देखकर मुस्कुराएंगी, बजाय इसके कि वो रोते और अफसोस करते। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी खुशियों में अपने मरहुमनी को याद रखें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करके उन्हें सवाब पहुँचाएं। आमीन। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।